नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर शुभम। ज़िंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई परेशानी निरंतर चलती आती है और इसका संबंध हमारी कुंडली से होता है। कुंडली में एक ऐसा योग बनता है जिसकी वजह से हमारा जो वर्तमान है, हमारी जो आने वाला जो समय है, वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हमको देखने को मिलती है। एक ऐसा ही योग हमारी कुंडली में बनता है जिसका नाम है गुरु चांडाल दोष। राहु और गुरु के किसी भी 12 भाव में किसी भी एक भाव में बैठने से इस योग का निर्माण होता है। सभी की कुंडली में यह नहीं होता है, मगर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जातक की कुंडली में ऐसा योग बनता है और उस वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित रहता है। अपनी दैनिक जीवन क्रिया में बहुत ज़्यादा संघर्ष उसे देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये दोष क्यों बनता है और इसका हमारे पूर्व जन्म से क्या संबंध है और अलग अलग भाव में इसके बनने के क्या क्या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं और ये हमारे पूर्व जन्म में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाए रखता है या संबंध बनाता है, जो हमको वर्तमान में देखने को मिल रहा है। राहु जो है वो हमें भोग विलास की चीज़ों की तरफ बांधे रखता है। राहु के पास हमारे पूर्व जन्मों के जो अनेक जन्म हमने लिए हैं, उन सारे जन्मों का सारा लेखा जोखा हमारे राहु के पास में है और राहु इस जन्म में कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठता है जो दर्शाता है कि हमने पूर्व जन्म में किस तरीके के किस तरीके के काम किए हैं और कुछ अधूरी इच्छाएं जो हम रख के इस जन्म में आए हैं, जो पिछले जन्म में हमारी जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो पूर्व जन्म में अधूरी रह गई है, वो इस जन्म में किसी न किसी प्रकार से वो इच्छाएं ही हमें परेशान करती है और उन इच्छाओं को पूरा करने में हमें संघर्ष करना पड़ता है और हमारा जो गोल है, हमारा जो मंजिल है, हमारा जो मार्ग है, उसे भटककर हम गलत दिशा की तरफ हमारा पूरा रुझान कर देते हैं। अब जानते हैं कि गुरु चांडाल दोष क्यों बनता है। अगर आपके कुंडली के लगन भाव में राहु और गुरु दोनों विराजमान है, दो ग्रहों की युति है, राहु और गुरु की अगर युति आपके लगन भाव में है, लगन भाव जो होता है वो स्वयं का होता है। इसका अर्थ ये है कि पूर्व जन्म में जातक ने स्वयं पर अत्याचार किए हैं। स्वयं पर अत्याचार किस प्रकार से हो सकते हैं? स्वयं पर अत्याचार हो सकते हैं अगर वो व्यक्ति खुद को किसी ऐसी परेशानी में ज़बरदस्ती डाल दे या किसी ऐसे पदार्थ का आदी हो जाए, किसी ड्रग्स का आदी हो जाए, कोई नशीले पदार्थ का आदी हो जाए और अपने शरीर को प्रताड़ना दे ऐसा करके। तो ये इस प्रकार का कोई कृत्य अगर वो करे, या जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर पर कोड़े मारते हैं और उससे अपने आप को यातना देकर वो धन कमाते हैं। तो इस प्रकार का कोई कृत्य अगर करते हैं तो भी जो जातक है वो गुरु चांडाल दोष की श्रेणी में आता है, या जातक ने समय से पहले ही अपने आप को नष्ट कर लिया, मतलब कि अपनी आत्मा का दहन कर लिया, अपनी आत्मा हत्या कर ली, तो वो जातक भी इस श्रेणी में आता है। लगन भाव में ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसका जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपाय कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो हमारे माता पिता की देन है, तो सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें, तत्पश्चात माता पिता को प्रणाम करें और माता पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनकी सेवा करें। अगर आप उनको सेवा करेंगे, उनके शरीर का ध्यान रखेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो आपका जो लगन में बैठा हुआ गुरु चांडाल दोष है वो समाप्त होगा। गुरु जो है वो उजाला है, वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, मगर राहु जो है वो जैसे सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, वैसे ही राहु गुरु के साथ बैठने से गुरु का जो ज्ञान है उसे पूरी तरीके से ढक देता है। राहु के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो गुरु की कितनी भी पॉजिटिव पावर हो उसे पूरी को नष्ट कर देता है, उसे पूरा ख़त्म कर देता है और व्यक्ति ज्ञानवान होने के बावजूद भी कुछ अच्छा और बेहतर अपने जीवन में नहीं कर पाता।
और अपनी ही छोटी छोटी समस्याओं में ही फंसा रह जाता है। कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने का मन में आता है मगर वो कर नहीं पाता। तो ये होता है लगन भाव में राहु और गुरु के बैठने के कारण। अब हम जानेंगे कि कुंडली के द्वितीय भाव में, कुटुंब के भाव में अगर राहु और गुरु बैठा हुआ है तो ये क्या संदेश दे रहा है कि हमने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म किए हैं जिसकी वजह से गुरु चांडाल दोष कुंडली के दूसरे भाव में बन रहा है। हमने या जो भी जातक है जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु और गुरु विराजमान है, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि कुटुंब में आपने किसी का धन का गमन किया है, क्योंकि कुटुंब और पैसे का जो सेविंग पार्ट है वो कुंडली का दूसरा भाग है, दूसरा घर है। तो वहाँ पर आपने किसी भी ऐसे अपने ही कुटुंब में, पूर्व जन्म में अपने ही कुटुंब में, अपने ही परिवार में किसी ताया का, किसी चाचा का, अपने पिता का, अपने भाई का पैसों का गमन किया है। पैसे आपने उसके ले लिए हैं और वो पैसे आपने अपने ही निजी कार्य में चोरी छुपे उसे यूज़ किया है। तो वो कार्य आपने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा आपको इस प्रकार से मिली है कि गुरु चांडाल दोष जो है वो आपको दूसरे घर में देखने को मिला है। अब इसका उपाय कैसे किया जाए? आपको अपने कुटुंब का ध्यान रखना होगा, अपने परिवार का ध्यान रखना होगा, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना होगा। जब आपके परिवार में धन की आर्थिक स्थिति की कमी हो, जब आपके परिवार में आर्थिक स्थिति की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपको आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति में जितना आप उसे मदद कर सकते हैं उतना आपको अपनी तरफ से उसकी मदद करनी चाहिए और अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके परिवार के सदस्य एकजुट हो और एक साथ रहें। अगर अलग अलग भी रहते हैं तो उनके बीच में प्रेम स्थापित रहे, प्रेम बना रहे। ऐसी योजना, ऐसा कार्य आपको करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने अपने परिवार के सदस्यों को अलग थलग कर दिया था, अपने परिवार के लोगों को अलग कर दिया था, या उनका धन जो है वो आपने गलत तरीके से चुराया है या गमन किया है और उसको गलत अपने ही किसी निजी कार्य में खर्च किया है। तो इस तरीके से आपको इस जन्म में इन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए। यही हम देखते हैं कुंडली के तीसरे भाव में अगर राहु और गुरु का ये दोष बन रहा है, दोनों की युति बन रही है, तो यहाँ ये देखा जाता है कि आपने अपने छोटे भाई बहनों का जो हिस्सा है या छोटे भाई बहनों का जो शोषण है वो आपने किया है। छोटे भाई बहनों को आपने बचपन में गलत कार्य में लगा दिया हो, आपने उन्हें डांटा हो या ऐसा कोई कार्य आपने उनके साथ में किया हो जिससे उनकी शिक्षा उनसे छिन गई हो, या उनका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ से आपने उनको बर्खास्त कर दिया हो। तो किसी प्रकार का कोई शोषण जो है वो आपने अपने छोटे भाई बहनों पर किया है। तो जिसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बिलो रहेगा, बहुत कमज़ोर रहेगा। आप हमेशा अकेला महसूस करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके ऊपर किसी का मजबूत हाथ नहीं है जो आपको आगे तक लेके जा सके। तो ऐसी चीज़ों का सामना आपको इस जन्म में करने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलवाकर, अपनी माता पिता की सहायता करके अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और उनका जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। मॉरली आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो मॉरली उनका सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें और उनकी अच्छी गाइडेंस उनको दे ताकि वो अच्छी जगह कुछ अच्छा और बेहतर अपनी लाइफ में कर सकें। उनकी लाइफ में अगर आप थोड़ा भी योगदान देते हैं तो आपकी लाइफ स्वतः ही बहुत अच्छी और सुखद हो जाएगी। आपके ऊपर जो ये गुरु चांडाल दोष ये चल रहा है, जो लग रहा है, वो स्वतः ही शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जो बनता है वो माता का बनता है। पूर्व जन्म में आपने अपनी माता के साथ शोषण किया है, अपनी माता को घर से बेदखल किया है, घर से बाहर किया है। इस वजह से आपके चतुर्थ भाव में माता के घर में राहु और गुरु की युति, राहु गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ है। इस जन्म में आपको अपनी माता से अधिक स्नेह और प्रेम बनाए रखना है। उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है।
अधिक से अधिक जो है आपको अपनी माता का स्वास्थ्य और उनके ऊपर जो भी उनको अच्छी चीज़ें लगती है, जो उनको पसंद है, जहाँ उनको घूमना पसंद है, जो उनको खाना पसंद है, जिस तरह की चीज़ें वो पसंद करती है वैसी चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए, उनकी सेवा आपको करनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपका जो ये दोष है वो शांत होगा। दूसरा, आपको अपनी माता को पूर्णिमा के दिन किसी भी माँ दुर्गा या माँ पार्वती के किसी मंदिर में आपको लेकर जाना चाहिए उनको। पूर्णिमा अगर किसी सोमवार के दिन आती है तो बहुत बढ़िया है, उस दिन आप माता जी को लेकर जाइए, मगर पहले उनकी 3 महीने 90 दिन तक उनकी सेवा करें, उनके लिए अच्छे पकवान बनाकर उनको खिलाएं, उनकी जो भी स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी सहायता है वो उनको करनी चाहिए। अगर वो किसी धार्मिक स्थल में अगर जाना चाहती है, घूमना चाहती है, तो वहाँ उनकी सहायता करनी चाहिए। तत्पश्चात आपको पूर्णिमा के सोमवार के किसी पूर्णिमा के दिन आपको माँ दुर्गा के मंदिर में ले जाकर और माता स्वयं आपको कहें कि पूर्व जन्म में जो भी आपने उनके प्रति शोषण किया है, जो भी उनको प्रताड़नाएं दी है, उन सब से वो आपको फ्री करती है, उन सब से आपको स्वतंत्र करती है और वो आपको पूरी तरीके से क्षमा करती है। इस तरीके से आपका जो चतुर्थ भाव में गुरु चांडाल दोष बन रहा है वो विमुख हो जाएगा, वहाँ से आप फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, वो दोष आपको नहीं लगेगा। अब बात करते हैं गुरु चांडाल दोष जब कुंडली के पंचम स्थान में बनता है। गुरु चांडाल दोष जब कुंडली के पंचम भाव में बनता है, पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, बुद्धि का। आपने पूर्व जन्म में अपनी बुद्धि को गलत जगह इस्तेमाल करी है, आपके पास अच्छी और ज्ञानवान बुद्धि थी, आपने उसे बहुत गलत जगह लगाया है, बहुत गलत कुकृत्य करने के लिए आपने किसी के प्रति मतलब योजनाएं बनाई हैं, गलत योजनाएं बनाई हैं, गलत बुद्धि का इस्तेमाल किया है। तो आपकी बुद्धि जो है वो इस काल में मतलब इस जीवन में क्षीण रहेगी, कमज़ोर रहेगी। ज्ञान बहुत आएगा मगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप जो भी अप्लाई करेंगे वो हमेशा कमज़ोर रहेगा, वो क्षीण रहेगा, वहाँ आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे बहुत कुछ करने का मगर कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके से देखने को मिलेगा। दूसरा जो है गुरु चांडाल दोष पंचम भाव में बनने से आपका प्रेम आपके बेटे से, अपनी बेटी से कम रहेगा या आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान की जो आप कामना करेंगे वो संतान आपको, वैसी संतान आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में अपनी संतान का भी शोषण किया है, अपनी संतान को प्रताड़ना दी है, उसे शिक्षा से वंचित रखा है। क्योंकि आपका शिक्षा का स्थान भी बनता है, तो आपको अपनी संतान से पूर्व जन्म में प्रेम कम रहा है, आपने उन्हें हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा है, एक द्वेष की भावना से देखा है, मार पिटाई आपने अपने बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा करी है, शिक्षा से उनको वंचित रखा है। इस जन्म में आपको उन सारी गलतियों को सुधारते हुए अपने बच्चों से प्रेम रखना है, अपने बच्चों को जो जितना आगे बढ़ सकते हैं उस तरीके से, जो आपकी श्रद्धा है उस तरीके की आपको उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, जहां उनका कैरियर, उनका भाग्य उज्जवल बन सके। इस तरीके का आपको कार्य करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक उपाय ये भी है कि आप के आसपास में अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो आपको उसकी भी सेवा करनी चाहिए, उसे खिलाने पिलाने में, उसके स्वास्थ्य में, दवाइयों में अगर आपको जो कुछ आप कर सकते हैं तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि पूर्व जन्म में ये भी चीज़ दर्शा रही है कि आपने कई बार गर्भपात किया हो, ऐसी चीज़ें आपने करी हो संतान के अगेंस्ट, संतान के खिलाफ, जिस वजह से पंचम भाव में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। मनचाही संतान प्राप्त नहीं होगी, या तो आपको संतान प्राप्त नहीं होगी, और संतान प्राप्त होगी तो मनचाही संतान आपको नहीं प्राप्त होगी। उसमें आपको बहुत सारी पीड़ाएं, परेशानियां आपकी धर्मपत्नी को और आपको भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये उपाय जो है वो बिल्कुल करना चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर में बनने वाले गुरु चांडाल दोष का। छठे घर में जब अगर गुरु चांडाल दोष आपका बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी करीबी, जैसे छठा घर मामा का भी बनता है, तो किसी करीबी जैसे मामा या नाना के घर में आपने कोई कुकृत्य किया हो, मामा या नाना को आपने बेवजह जेल यात्रा करवाई हो, जेल यात्राएं उनको करवाई हो, या उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया हो, या उनकी ज़मीन आपने हड़पी हो, उनकी प्रॉपर्टी आपने हड़पी हो,
किसी प्रकार का ऐसा कार्य आपने किया हो जिससे आपके मामा जो परिवार है उन की तरफ से आपको बद्दुआएँ मिली है, उसी का ही परिणाम आपको इस जन्म में देखने को मिलेगा। छठा, अगर रोग का भी है तो आपको कोई ऐसा गंभीर रोग भविष्य में या वर्तमान में आपको देखने को मिल सकता है। गुरु का गोचर ये दशा जब भी आती है गुरु राहु की, तो कोई गंभीर रोग आपको देखने को मिल सकता है। इससे बचने के लिए आपको महीने में जब भी आपका आमना सामना अपने मामा से हो तो आपको उनके लिए पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या फल लेकर जाने चाहिए। केले आप अपने मामा के लिए, नाना के लिए लेके जा सकते हैं। ऐसी कोई रोग में, किसी परेशानी में अगर वो है तो उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। जो भी आपके आसपास अगर कोई गंभीर रोगी हो तो उसकी आर्थिक सहायता जो है आप कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है हॉस्पिटल आने जाने में, तो आप उनकी सहायता अस्पताल लेकर जाने और लाने में आप उनकी कर सकते हैं। छोटी छोटी सहायता आप अगर इस तरीके से करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि कुंडली के माध्यम से भाव 1 से लेकर 6 तक जो समाधान मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो चीज़ करते हैं, छोटे समाधान अगर आप वो करते हैं, तो आपके जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। जो परेशानियाँ आप चल रही हैं आपके जीवन में, जो तनाव आप देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों से, उन सारे तनाव से आप विमुख हो सकते हैं। और अगले भाव में मैं आपको बताऊंगा कुंडली के 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक का पूरा विश्लेषण, जिसमें हम ये जानेंगे कि गुरु चांडाल दोष 7वें से 12वें घर में जब जहाँ आता है तो जातक को प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जातक को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कृत्य किए हैं, ऐसे कौन से कर्म हमने किए हैं जिसकी परेशानी, जिसकी समस्याएं हमें इस जन्म में देखने को मिल रही है। आज का टॉपिक ही खत्म करते हैं। अगला भाव में मैं आपको बताऊंगा ये सारी बाकी जो बची हुई परेशानियां, चिंताएं चल रही हैं आपके जीवन में। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, कार्य क्षेत्र को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर, विवाह को लेकर अगर कोई भी परेशानी दिक्कत चल रही है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।